अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आपने वो वीडियो देखी? क्या आपने वो खबर सुनी कि एक इमाम को सिर्फ इसलिए मारा गया कि उसने JSR का नारा नहीं लगाया। उसने अपनी ज़ुबान से गैर मुस्लिमों का जो शायर है, गैर मुस्लिम जो इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और कहते हैं और दूसरों को मजबूर करते हैं कहने के लिए, उस नारे को एक इमाम साहब ने नहीं लगाया, जिसके वजह से 1.5 घंटा तक उस इमाम की पिटाई की गई, उस इमाम को मारा गया। लेकिन कुर्बान जाइए उस इमाम के ईमान पर कि उसने अपनी ज़ुबान से इस कलिमात कुफ्र को अदा नहीं किया। हालांकि इस कलिमात कुफ्र को अदा करने की गुंजाइश है कि अगर आपकी जान पे आ जावे तो आप इस तरीक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल कर कर आप अपनी जान बचा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ की। अलीगढ़ के एक इलाके की खबर है। इलाके के इमाम रोज़ ट्यूशन पढ़ाने के लिए साइकिल से जाते थे और ट्यूशन पढ़ाने के जाने के वक्त कुछ अवबाश किस्म के लोग हमेशा इनको परेशान करते थे। लेकिन इनकी बदमाशी इस लेवल तक पहुँच चुकी कि इन्होंने इस इमाम के साथ मारपीट की। ये जाहिर सी बात है, ये इंसानियत का खून है। आइए वो वीडियो देखते हैं कि क्या कुछ मामला है। उस वीडियो को देखने के बाद आगे की बातें करते हैं। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। ये जो घायल हमारे पीछे हैं, ये एक मस्जिद के इमाम साहब हैं। जैसा कि गांव के लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह का मामला हुआ है कि हमारे इमाम साहब को 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा कि इमाम साहब की ज़बानी आपने खुद भी सुना कि लातों से, घूंसों से, लाठियों से उनको मारा और उनको एक तरह से मोब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। जबकि इस तरह की घटनाएँ, इस तरह की वारदातें कई बार हो चुकी है और प्रशासन की संज्ञान में भी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि इमाम साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या रीज़न रहा आपको, उन्होंने क्यों मारा? और 1 महीने से आपको टॉर्चर किया जा रहा था, तो आपने स्थानीय थाने में आपने शिकायत क्यों नहीं की? तो उनका ये कहना हुआ कि लोग ये कह रहे थे कि राम, राम कहो, जय श्री राम कहो। और आज के दिन वो चंद बच्चों को हमारे साइकिल आगे खड़ा कर दिया और हम ना चाह के भी साइकिल को रोक दिए। उन्होंने जो है हमसे कहा राम राम कहो, तो हमने राम राम नहीं कहा। तो गोया कि एक साजिश के तहत में उनका ये एक प्री प्लान था कि उनसे कहेंगे वो नहीं कहेंगे, इसमें हम उनको मार पिटाई करेंगे। तो इसी बीच में 10-12 लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू किया। तकरीबन इमाम साहब की ज़बानी के 1.5 घंटे तक वो मारते रहे। ऐसे तैसे जान बचा के वो बाहर निकले। फिर उसके बाद पुलिस ने आकर के मामले को संज्ञान में लिया और उनको आके मलकान सिंह में एडमिट कराया। दूसरी बात ये है कि इमाम साहब ने बताया कि 1 महीने से उनको टारगेट किया जा रहा था और बार-बार कहा जा रहा था कि कटवा को मारो, मुल्ला को मारो, मुसलमानों को मारो। भाई ये क्या चीज़ है? सरकार या गवर्नमेंट या प्रशासन इस पे मजबूत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? गाहे-बगाहे महीने में 2 महीने में अभी मतलब अलीगढ़ में 4 मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। ये मामला आपके संज्ञान में है। तो ये इस तरह से बार-बार क्यों कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ? भाई ज़बरदस्ती तुम जय श्री राम के नारे लगवाओगे? तो तुम्हारा भगवान ऐसा है कि तुम ज़बरदस्ती हम लोगों से अपने भगवान के नारे लगवाओगे? कोई मुसलमान तो नहीं कहता तुम नारे लगाओ, अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करो। अभी तुमने मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों पर एफआईआर कराया, हमने कुछ भी नहीं कहा। तो ये गैर मुनासिब बातें हैं। प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात अहम ये है कि वहाँ तहरीर दी गई तो स्थानीय पुलिस ने ये कहा कि चलो मामला रफा दफा करो, तुम्हें भी चोट लगी है और उन्हें भी चोट लगी है। जब एक तरफ एक आदमी हो और दूसरी तरफ 10 या 12 आदमी हो तो साफ जाहिर होता है कि सामने वाले को चोट नहीं लगी है, वो दिफा में लगी होगी। अब दूसरे को जब मार रहे होंगे तो उनकी वजह से उनको चोट लगी होगी। तो पुलिस ने जो मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है, मुकम्मल तौर पर लापरवाही है। इसलिए मैं प्रशासन से ये एक अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और मॉब लिंचिंग करने की जो कोशिश की है और एक आदमी को 10 आदमी 12 आदमी मिलकर के मारे, उसी को हुजूमी तशद्दुद कहा जाता है, उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इस मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से मेरा ये कहना है जितना जल्द हो सके इस पर एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने इसकी मार पिटाई करने की कोशिश की है उनको सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेरा ये मानना है। और तमाम स्थानीय गांव वालों को ये कहना है कि इमाम साहब के साथ जो मार पिटाई हुई है वह एक कौम के मुक्तदा है, मुक्तदी के मुक्तदा है इमाम साहब। और इमाम साहब पूरे गांव के वो रहनुमा होते हैं। जब हमारे रहनुमा सही सलामत नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? इसलिए इमाम साहब की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इसलिए प्रशासन से तमाम गांव वालों को कहना है जितना जल्द हो सके उस पर एक्शन लिया जाए। इनका इलाज मलखान सिंह में चल रहा है। और अब आप खुद ही पीड़ित इमाम मुस्तकीम साहब हैं,
अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं, क्या घटना बताइए। गांव लखनपुरा, मस्जिद के इमाम साहब हूँ मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा और उसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने ही नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यही दफना दो, यही किसी को पता न पड़े। खूब मारने लगे। कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। बहुत ही मैं अकेले था, मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। गांव बुलागढ़ी है। जानते हैं आप उनमें से? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है उसको स्कूल चलाता है। नाम से नाम वाकिफ नहीं हो लेकिन शक्ल से पहचान लूंगा उनको। वही गांव के ही रहने वाले हो? जी गांव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की? कोई विवाद वगैरह था? मंशा यही थी कि ये मुसलमान है, ये कटुआ है, इसे मारो, ये क्या खाते हैं, फलाना का यहाँ से भगाओ, इसे मेरे जान से मार दो इसे। की जानकारी आपको? जी मैंने नहीं दी थी लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इस बारे। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ पे? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए मतलब मारपीट करके? क्या कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई। जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। अब कहाँ उपचार चल रहा है? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा है। किसने एडमिट किया आपको? पुलिस लाई थी? जी आपके परिवार के कोई लाए? हमारे परिवार लाए थे। परिवार परिचित गांव के लोग लाए थे? जी गांव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ चोटें आपके, क्या मारा? डंडे घूसे और ईंट मारे हैं सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे, और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे और होठ फाड़ दिए। कितने दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। ये इस बात के कि जय श्री राम के जवाब नहीं देते, राम राम नहीं कहता, इसको मारो। आपने शिकायत करी है पुलिस से? तहरीर वगैरह दी है? इससे पहले नहीं दी थी। हाँ मैंने इसीलिए नहीं दिया था कि आगे ये मामला ना जाए, माहौल खराब ना हो, मैं अपने सीधे निकल जाता था। मुझे मालूम नहीं था आगे। ये इंसानियत का खून है, ये जमहूरियत का खून है। ये हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान ऐसा है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग, नफरती किस्म के लोग, इस पुरअमन और शांति माहौल को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि इस तरीके का काम किया जाए और दूसरों को हमेशा डराकर धमका कर रखा जाए। आपसे गुजारिश है कि आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।